हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम यूनिफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो रेलवे एनटीपीसी और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हाई फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है, इसलिए आपको याद कर ही लेना है इस चैप्टर को। ये एशियंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। एशियंट हिस्ट्री में थी सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं और कम से कम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आइए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो ये जो था अंकित किसके द्वारा किया जाता है, तो अशोक द्वारा, जो रुम्मीदेई का स्तंभ जो है उसके द्वारा इनका जन्म स्थान को अंकित करता है। ठीक है, उसके बाद है कि बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का निर्माण गुताम छत्र वाले अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं स्तूप। आप लोग देखे होइएगा कि ये स्तूप जो होता है कुछ इस तरह का उसका आकृति होता है। ठीक है, जिसमें कि बौद्ध धर्म के पवित्र इनको पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो इसको स्तूप बोला जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क जो था, कनिष्क किसका पृष्ठ पोषक था। तो महायान महायान बुद्धवाद का था। ठीक है, क्या चीज़ का था, तो महायान बुद्धवाद का था। आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसने किसने की गई थी, किसमें की गई थी। यहाँ पे मिस्टेक है, किसमें की गई थी, तो पाली मठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। प्रबोध मीन्स होता है कि ज्ञान ज्ञान उनको कहाँ प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सारनाथ में हुआ था। तो इसका नहीं सॉरी, बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे और संलेखन विधि से अपने जीवन जो था उनका त्याग कर दिया था, शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। संलेखन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें कि खाना नहीं खाया जाता है और इसी तरह से अपना शरीर को त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रथम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो आप लोगों को याद होगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहाँ दिया था, सारनाथ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से, आपको याद ही होगा। उसके बाद है कि बुद्ध का अर्थ क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में आप लोगों को पता होगा कि अगर बुद्ध कब कहा गया था गौतम बुद्ध को, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ था या घटना के साथ है। तो बुल का संबंध जो है वो जन्म से है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, क्या चीज़ से है, जन्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, कहाँ था, तो लुम्बिनी था। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इस तरह से याद रखिएगा कि एक कहानी क्रिएट कीजिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत ही लंबे थे। क्या थे, लंबे थे। ठीक है, तो लुम्बिनी। तो कैसे आपको क्वेश्चन में याद आएगा कि जहाँ में अगर पूछ दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, तो आप लोग को याद आएगा, अरे सर ने बताया था कि गौतम बुद्ध तो बहुत ही लंबे थे, तो इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि महावीर की माता कौन थी।
महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। ठीक है, आप लोग इसको कैसे याद रखिएगा? तो याद रखिएगा कि महावीर जो थे तो महान थे और महान आदमी थे, और उनकी माता को क्या लग गई थी? तीर लग गई थी। ये कहानी को इस तरह से हम लोग याद रखने के लिए इस तरह से सोच के हम लोग याद इसको रख सकते हैं। ये कोई रियल कहानी नहीं है, हम इस तरह से सोचने के लिए आपको बोल रहे हैं कि कैसे हम लोग महावीर की माता के नाम को याद रखेंगे लंबे समय तक। तो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि महावीर जो थे वो तो बहुत ही महान थे, उनकी माता को तीर लग गया था, इसलिए उनकी माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि त्रिशला। ठीक है, उसके बाद चित्रकला। चित्रकला की गांधार शैली सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, संप्रदाय के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय। क्या हो जाएगा? मैत्रेय को माना जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय। उसके बाद है कि अफगानिस्तान में बुद्ध के दो विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट कर दिया गया था? बुद्ध को नहीं, बुद्ध के दो विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट कर दिया गया था? इसका हो जाएगा बामियान में। ठीक है, बामियान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ से त्यागे? प्राण कहाँ पर त्यागे थे? कहाँ उनका प्राण जो है चला गया था? कहाँ मर गए थे? इस तरह से सोचिए। तो कुशीनगर में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि अरे गौतम बुद्ध जो थे ना वो लंबे तो थे, लेकिन जब वो मरने लगे थे तो काले काले हो गए थे। ठीक है, तो कुशीनगर हम लोग को याद आ जाएगा, है ना। ठीक है, या फिर इस तरह से याद रखेंगे उनका आँख जो था वो कुश हो गया था। इस तरह से हम लोग सोच के इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जब भी आपको याद करना हो तो कोई कहानी क्रिएट कीजिए या फिर कोई लाइन याद रखिए आप, है ना। तो हमें लगता है कि कोई कहानी के थ्रू हम लोग याद करें तो लंबे समय तक याद रहता है, उससे रिलेट करके कोई कहानी याद करें तो लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि गौतम बुद्ध लंबे थे तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वो जब मरने लगे तब काले हो गए तो उनका जो मृत्यु हो गई कुशीनगर में हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, है ना। तो उसके बाद है कि तमिलनाडु का अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है ना। उसके बाद महावीर का जन्म किस नाम की क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो क्या होता है? गैत्रिक। याद कीजिए कि गौतम बुद्ध जो हुआ था क्या चीज़ में? शाक्य, और इनका हुआ था ज्ञात्रिक। याद रखिएगा, है ना। दोनों को रिलेट करके याद कीजिए, दोनों चैप्टर को आप लोग रिलेट करके याद कीजिएगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसलिए आप दोनों को रिलेट करके याद कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास कि ये है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म निर्देश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, है ना। आप लोग तो पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आज का जो सेशन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, धन्यवाद।